चर्चा करते हैं। जयपुरी अस्पताल का दौरा है। RMSCL MD नेहा गिरी अस्पताल पहुंची है। अस्पताल में ड्रग स्टोर, दवा वितरण केंद्रों का जायजा ले रही है। मरीजों से भी फीडबैक ले रही हैं नेहा गिरी। तस्वीरें आपकी जो स्क्रीन पर है, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मरीजों से फीडबैक ले रही हैं नेहा गिरी। जयपुरी अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया है। RMSCL MD हैं नेहा गिरी। लगातार नाम को लेकर चर्चा भी हो रही थी और फिर नेहा गिरी को जब ये कमान मिली तो फिर वो एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रही हैं। अस्पताल पहुंची हैं। अस्पताल में ड्रग स्टोर, दवा वितरण केंद्रों का जायजा ले रही हैं, क्योंकि यही कोशिश है कि प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं को बेहतर किया जा सके, इजाफा किया जा सके, मरीजों को परेशानी ना पाए। अस्पताल में भी पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश चिकित्सा मंत्री के भी हैं। गजेंद्र खिंवसर वो खुद भी कई बार पहुंच चुके हैं अस्पतालों में जायजा लेने के लिए और अब जयपुरी अस्पताल का दौरा नेहा गिरी कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दौरे के दौरान और निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें हैं। वितरण केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है। दवाओं का क्या संतुलित भंडारण यहां पर है और जो आवश्यक दवाएं हैं जो कि मरीजों को दिन प्रतिदिन के लिहाज से जरूरी दवाएं होती हैं, चाहे फ्लू से संबंधित हो या फिर खांसी, जुकाम, सर्दी और अन्य दवाओं के संबंध में जानकारी लेती हुई। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दवा वितरण केंद्रों का फीडबैक ले रही हैं नेहा गिरी। क्या कुछ पाया गया जब जानकारी उनके द्वारा जुटाई गई और क्या मकसद देख पा रहे हैं आप उनके निरीक्षण का? अब देखिए, RMSCL की MD हैं जिन्होंने हाल ही में अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के साथ ही हर अस्पताल में जाकर, ड्रग स्टोर में जाकर, वहां जाकर के वो ये चीजें समझ रही हैं कि आखिर दवा वितरण जो व्यवस्थाएं हैं और RMSCL की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अस्पतालों में किस तरह से निर्वहन किया जाता है। और उसी के तहत आज औसत निरीक्षण जो है वो जयपुरी अस्पताल का चल रहा है, जहाँ पर आप देखते हैं कि ड्रग स्टोर जहाँ पे दवाएं स्टॉक की जाती है वहां का दौरा किया गया। उसके अलावा और जो अन्य जो दवाएं स्टोर है वहाँ उनका दौरा कर रही है। इस वक्त जयपुरी अस्पताल में जो ट्रोमा सेंटर बनाया गया है अभी, उस ट्रोमा सेंटर का भी दौरा कर रही है। दौरा करने के साथ ही वो यहाँ पर एक दवा का फीडबैक ले रही है कि जो स्टोर के अंदर दवाएं रखी जाती है उनके एक्सपायरी डेट का कैसे वो मैनेजमेंट देखते हैं। एक्सपायरी डेट का मैनेजमेंट देखने के साथ ही किस तरह से उनको मतलब जो दवा नियर बाई एक्सपायरी होती है उनको किस तरह से दिया जाता है, क्या स्टॉक का स्थिति है, किस तरह से दवाओं की उपलब्धता है, उपलब्धता के अलावा जो मरीज हैं उनको दवाएं किस तरह से मिल रही है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था है, उन सभी का जायजा जो है वो ले रही है। साथ में की औषधि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उस पर किस तरह का काम हो रहा है और साथ में जो अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उन मरीजों को किस तरह की समस्याएं, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, तो उसकी समाधान के लिए क्या क्या चीजें नहीं की जा सकती है। तो ये तमाम बिंदु है जिनको लेकर के इस वक्त औसत निरीक्षण चल रहा है। देखिए, इस वक्त जो औसत निरीक्षण का जो दौर है वो दौर पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में चल रहा है। उसी दौरे की जो कड़ी है, उसी कड़ी में आज जयपुर शहर में अलग अलग जगह पर दौरे चल रहे हैं और उसी दौरे के बीच में जयपुरी अस्पताल के अंदर RMSCL की MD है नेहा गिरी, वो पहुंची है। यहाँ पहुंच करके जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रही है। विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, आवश्यक दवाओं का भंडारण में किसी तरह की कोई कमी ना आए ताकि मरीजों को जो जरूरी दवाएं हैं उनके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, तो इसके लिए किस तरह से चेन कार्य कर रहा है? नेहा गिरी ने क्या निर्देश दिए हैं आवश्यक इसको लेकर के भी? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जिनको लेकर नाराजगी जाहिर की है। आप पहले नाराजगी इस बात को जाहिर की है कि जो दवा एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक है उसको भी स्टॉक में रखा गया है, यानी कि उसका एक चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कि किस तरह से उसको स्टॉक से हटाया जाए। और या फिर किसी मरीज को अगर अपने 10 दिन की दवा दी है तो उस 10 दिन के पीरियड के अंदर वो एक्सपायरी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिनका जो है वो रिपोर्ट लिया, उस पर नाराजगी जाहिर की भी। कुछ स्टॉक की दवाएं ऐसी भी थी जो नियर बाई एक्सपायरी थी और वो रखी हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने जवाब तलब किया। साथ में और जो दवाएं जो कि उपलब्ध नहीं है उनको लेकर के भी पूछा कि इसका स्टॉक जो है, जिनकी डिमांड है कब जनरेट की गई थी और इन जनरेट करने के बाद में कब इनकी डिमांड का जो है PO जारी किया गया था। तो ये सब चीजें जो है उन सभी चीजों का बिंदुवार जो है वो इस वक्त फीडबैक जो है नेहा गिरी दे रही है। अभी इस वक्त
जयपुरी अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर, जो कि अभी इस वक्त कुछ ही दिनों पहले ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है, वहीं पर इस वक्त दौरा चल रहा है। उसके अलावा जयपुरी अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग जो है वहां का भी दौरा किया गया है, वहां का भी जो स्टॉक वेरिफिकेशन है वहां देखा गया था। ये तमाम जो व्यवस्था है इनका सबका फीडबैक जो है इस वक्त न्यायाधीश मैडम दे रही है। विकास, RMSCL MD के तौर पर नेहा गिरी का पदभार ग्रहण चर्चा में भी रहा, लेकिन अगर कार्यशैली की बात करें तो किस तरह की कार्यशैली है उनकी, क्योंकि अब पदभार ग्रहण के साथ ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं फील्ड पर लगातार। देखिए बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें नेहा गिरी की, जिस दिन उन्होंने कार्यभार संभाला तो तभी से वो लगातार दौरे कर रही है। पहले उन्होंने ड्रग स्टोर का दौरा किया था और उसके बाद में अब जयपुरी अस्पताल का दौरा किया, तो लगातार ये दौरे किए जा रहे हैं, जो इस बात का होता है कि जो RMSCL है उसकी जो छवि थी कि एक 4 दीवारी के दफ्तर में बैठ के काम करता था, वो अब फील्ड में उतर करके फील्ड में जाकर के यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा लेना और साथ में फीडबैक लेना कि किस तरह की फीडबैक आ रहा है, किस तरह की मरीजों को दिक्कतें आ रही है और किस तरह से अस्पतालों के अंदर जो दवाओं का मिसमैनेजमेंट है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर इस वक्त जो है फोकस दिया जा रहा है। विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।